सो ही गाइस द ग्रेट रूलर सीरीज के एक और न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर हम लोगों को एक बहुत ही कमाल का एक्शन देखने को मिलेगा। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फाइनली मो चैन और शूलिंगर की नोकझोंक की वजह से उन सभी के सभी लोगों के सामने आ चुका होता है द हेवनली स्पिरिचुअल लोटस, जिसको देखकर जैसे ही उसकी तरफ मो चैन जाने लगता है तो उसके सामने तुरंत ही आ चुकी होती है जू किंग। इसके दो बंदे मो चैन के साथ में फाइट करने लगते हैं और जू किंग असल में फाइट करने लगती है शूलिंगर के साथ में। यहाँ तक कि जब वो जैसे ही शूलिंगर के ऊपर अपना एक डेडली अटैक करती है तो उससे बचने का तरीका शूलिंगर के पास भी नहीं होता, लेकिन तभी उसको बचाने के लिए उसके सामने आ गया होता है मो चैन, जो कि यहाँ पर असल में यूज कर रहा होता है ज्यूयुकू फ्लेम्स का। और ये फ्लेम तो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खतरनाक होती है कि उसने जू किंग के डेडली अटैक को काफी आसानी के साथ में जलाकर राख कर दिया था। जो चीज देखकर जू किंग भी कहती है कि यह आखिर किस तरीके की फ्लेम है जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो स्पिरिचुअल एनर्जी को भी जला सकती है। तभी फिर मो चैन शूलिंगर से कहता है कि देखो इस बार मैंने तुम्हारी मदद कर दी, इसीलिए अब हम दोनों बराबर हो चुके हैं, ना तो मैं तुम पर हमला करूंगा और ना तुम मुझ पर। साथ ही अगर आप लोग मो चैन के कल्टीवेशन के बारे में जानना चाहते हो तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है न्यू चैनल के ऊपर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसलिए जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। लेकिन शूलिंगर मो चैन से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो देखती है कि सच में मो चैन की उस फ्लेम को यूज करने की वजह से उसका हाथ भी थोड़ा सा इंजर्ड हो चुका था ज्यूयुकू फ्लेम्स को यूज करने की वजह से। इसीलिए वो मो चैन से पूछती भी है कि तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं आई, लेकिन मो चैन कहता है कि चिंता मत करो, अभी हमें इन लोगों से भी तो निपटना है। जहाँ पर मो चैन की तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ में देख रही थी जू किंग, और फिर तभी उन लोगों की नजर पड़ती है हेवनली स्पिरिचुअल लोटस के ऊपर, जो कि असल में अब पूरी तरीके से ग्रो हो चुका था और उसके निकलने वाले होते हैं सीड्स। इसलिए सारे के सारे लोग बहुत ही ज्यादा लालच में आ जाते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल लोटस की एनर्जी सबसे ज्यादा प्योर मानी जाती है। इसीलिए वो लोग कहते हैं कि अब हमें और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से तो बाकी के लोग स्पिरिचुअल सीड्स को ले जाएंगे और वो लोग खाली हाथ रह जाएंगे। मोचन कहता है कि देखो अब ये लोग तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो कहता है कि शूलिंगर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि इस बार मैं कोशिश करूंगा जू किंग को रोकने की, और तुम यहाँ से तेजी के साथ में जाकर हेवनली स्पिरिचुअल लोटस को प्राप्त करोगी, जिससे हमें जो भी प्राप्त होगा उसको हम लोग आपस में बांट लेंगे। मुझे बताओ तुम्हें मेरा ये आइडिया कैसा लगा। तो शूलिंगर कहती है कि ठीक है हम लोग इस डील को कर लेते हैं, लेकिन इस बात को मत भूलना कि ये जू किंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़की है, वो कभी भी किसी से इस वजह से नहीं डरती है, क्योंकि असल में उसका एक बड़ा भाई है जो कि हेवनली रैंकिंग में 5th नंबर पे आता है। तो मुझे उससे कहता है कि ठीक है तुम इसके बारे में चिंता मत करो, जाओ और जल्दी से जाकर अपना काम करो। जिससे कि फिर शूलिंगर तुरंत ही अपने साथियों से कहती है कि चलो हमें जाकर प्राप्त करने हैं हेवनली स्पिरिचुअल लोटस को, जिससे कि वो तुरंत ही अपने साथियों के साथ में आगे बढ़ने लगती है। जो चीज देखकर जू किंग ने तुरंत ही अपने साथियों को उसके पीछे लगा दिया था, और वो जैसे ही खुद आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो उसके सामने आ जाता है मो चैन, जिसको देखकर फिर जू किंग ये कहने लगते हैं कि तुम शायद मो चैन ही हो, लेकिन अगर मेरी सलाह मानो तो तुम्हें मेरे और शूलिंगर के बीच में नहीं आना चाहिए। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारी मेरे सामने औकात ही क्या है। लेकिन मो चैन उससे कहता है कि मैं तुम्हारे यहाँ पर बकवास सुनने को नहीं बैठा हूँ, और वो लड़ाई करने के लिए तुरंत ही उसके ऊपर अटैक भी कर देता है, जिससे कि जू किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था और उसके साथी भी वहाँ पर आ चुके थे। लेकिन जू किंग कहती है कि मेरे बारे में चिंता मत करो, जाओ और जल्दी से जाकर रोको उस शूलिंगर को, जिससे कि फिर ये सारे के सारे बंदे शूलिंगर को रोकने के लिए जाने लगते हैं। जू किंग कहती है कि देखो इस एकेडमी में तुम अभी केवल एक फ्रेशर हो, और साथ ही तुम पावर्स में हेवन लेवल के फ्यूजन के अर्ली स्टेज में ही आए हो, इसीलिए तुम मुझे रोकने की तो हिम्मत भी मत करो। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो कि तुम मेरे हमले से बच गए। लेकिन फिर तभी मो चैन अपने डैगर को लेकर आ जाता है और कहता है कि वो तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि किसकी किस्मत अच्छी है और किसकी खराब, जिससे कि फिर वो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए भी जाने लगता है। जहाँ पर फिर जू किंग ने अपने कई सारे स्लैशिंग अटैक्स को कर दिया था मो चैन के ऊपर, लेकिन मो चैन और उसका डैगर इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो काफी आसानी के साथ में उन सारे के सारे स्लैशिंग अटैक्स का सामना कर रहा था। डायरेक्टली कॉम्बैट करने के लिए चला जाता है जू किंग से, जिससे कि जू किंग को भी पता चल चुका था कि उसकी इस वॉर्ड में कितनी ताकत है, जो कि एक डैगर को यूज कर रहे बंदे का भी सामना नहीं कर पा रही है। मो चैन उससे कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम सच में हेवन लेवल के फ्यूजन के लेट स्टेज में हो, क्योंकि अगर तुम केवल इतना ही कर सकती हो तो फिर तुम पावर्स की बेइज्जती कर रही हो। जू किंग कहती है कि क्या तुम सच में मेरी पावर्स को देखना चाहते हो, जिससे कि फिर जू किंग तुरंत ही अपने काफी पावरफुल अटैक को समन करने लगती है, जिसको असल में कहते हैं द 9 हेवंस स्पिरिचुअल स्वॉर्ड आर्ट। और उसका ये जो अटैक होता है वो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वे में मो चैन को खत्म करने के लिए जा रहा था, जिसका मुकाबला करने के लिए मो चैन यूज करता है अपने द ग्रेट बुद्धा आर्ट को, जिससे कि उन दोनों ही पावर्स के बीच में यहाँ पर पावर क्लैशिंग होने लगती है, जिसके ऊपर फिर तभी नजर पड़ती है शूलिंगर की।
थी। वो कहती है कि कहीं ये ज़ूकिंग पागल तो नहीं हो गई है, क्या वो सच में मूचेन को हराने के लिए इस मूव को यूज कर रही है, क्योंकि अगर मूचेन इस अटैक को नहीं संभाल पाया तो इसकी वजह से वो मारा जाएगा। और इस आर्ट का मुकाबला करते हुए मूचेन को सच में इस बात का एहसास भी हो चुका था, लेकिन ज़ूकिंग के हिसाब से मूचेन उसके सामने काफी ज्यादा देर तक टिक चुका था। वो कहती है कि तुम पहले बंदे हो जो कि इस मूव के सामने इतनी ज्यादा देर तक टिक पाए हो, लेकिन मैं भी देखती हूँ कि अब तुम मेरे सामने कितना समय तक टिक सकते हो, क्योंकि अब वो अपने प्रेशर को मूचेन के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ा देती है। मूचेन कहता है कि सच में यह बंदी एकदम ही पागल हो चुकी है, क्योंकि इसको रोकने में मूचेन की जितनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर यूज हो रही थी उसकी वजह से थोड़े ही समय बाद उसकी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो जाएगी और वो मारा भी जा सकता है। इसीलिए मूचेन कहता है कि चिंता मत करो, अब मुझे तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखानी ही होगी। अब तो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि असली पैगोडा की ताकत क्या होती है, कि अब तो असल में द ग्रेट बुद्धा आर्ट भी पहुंच चुका होता है हेवन लेवल के फ्यूजन में। और मूचेन जैसे ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को द ग्रेट बुद्धा आर्ट के साथ में कंबाइन करता है तो उसकी वजह से ज़ूकिंग को भी एहसास हो चुका था कि वो सच में खतरनाक बंदे से टकरा चुकी है, क्योंकि मूचेन ने असल में यहाँ पर कॉपी कर लिया होता है ज़ूकिंग के ही स्पिरिचुअल आर्ट को, जिससे कि ज़ूकिंग यहाँ पर जिस स्पिरिचुअल आर्ट को यूज कर रहे थे अब मूचेन उसका एक नया वर्जन बनाकर उसको यूज करेगा ज़ूकिंग के ऊपर। और मूचेन तो असल में इतना ज्यादा टैलेंटेड होता है कि उसे चंद सेकंड ही लगते हैं कि ये स्पिरिचुअल आर्ट किस तरीके से वर्क करेगी और इसका काम क्या होगा, और उसको असल में समन करने वाला है द ग्रेट बुद्धा आर्ट का पैगोडा, क्योंकि फिर तभी हम लोग द ग्रेट बुद्धा आर्ट पैगोडा में से निकलता हुआ एक ड्रैगन को देख पाते हैं। और ये ड्रैगन के अंदर असल में वही पावर होती है जिसको ज़ूकिंग मूचेन के ऊपर यूज कर रही थी। इसीलिए अगर चाहे ज़ूकिंग इस बार उसी ही पावर को यूज क्यों ना कर ले, लेकिन फिर भी वो इस गोल्डन ड्रैगन की ताकत के सामने टिक ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये जो ड्रैगन होता है वो भी हेवन लेवल के फ्यूजन के लेट स्टेज की बराबर की पावर को रखता था, जिसको देखकर ज़ूकिंग को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि क्या सच में मूचेन ने ऐसा कर लिया। मूचेन ने तो असल में पहली बार पैगोडा की इस एबिलिटी को यूज किया था। वो कहता है कि सच में मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं ऐसा भी कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि केवल इस ड्रैगन के रोर करने से ही ये पहाड़ियां दहल जाती हैं। लेकिन फिर तभी अचानक से ही ज़ूकिंग अपनी एक और टेक्निक को यूज करने लगती है, तो उसको देखकर मूचेन भी कहाँ रुकने वाला था, वो भी तुरंत ही अपने पैगोडा सप्रेशन को यूज करने लगता है, जिससे कि उसका ये जो गोल्डन ड्रैगन होता है वो पूरी तरीके से ज़ूकिंग के इस वॉर्ड अटैक के ऊपर ही पूरी तरीके से कब्जा कर चुका था। यहाँ तक कि वो तो उसके इस वॉर्ड अटैक को एक ही झटके के साथ में खत्म भी कर दिया था, जिससे ज़ूकिंग की हालत तो खराब होती ही है और साथ ही साथ उसका जो मोस्ट पावरफुल वेपन सिल्वर ड्रैगन स्वॉर्ड होती है वो भी क्रश हो चुकी थी। ज़ूकिंग के हाथों में ही उसके सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। ज़ूकिंग कहती है कि अब तुम अपनी हद पार कर चुके हो, इसीलिए आज मैं तुम्हें जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन फिर उसी वक्त उन लोगों की नजर पड़ती है हेवनली लोटस के ऊपर, जिसमें से अब दोबारा से बहुत ही तेजी के साथ में स्पिरिचुअल वेव्स निकलने लगी थी, यानी कि अब उसके जो सीड्स बनाने का समय था वो पूरा हो चुका था। लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर जो लोटस सीड्स हैं वो भी लिमिटेड होते हैं। वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंट कहते हैं कि अगर उन लोगों ने जल्दी नहीं किया तब तो उनमें से किसी को भी एक भी सीड प्राप्त नहीं हो पाएगा। लेकिन ज़ूकिंग का जो गुस्सा था वो सबसे ज्यादा उसको आ रहा था मूचेन के ऊपर, इसीलिए वो कहती है कि मूचेन बस मेरा मिशन कामयाब हो जाने दो, उसके बाद फिर तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों होगी। जिसके बाद फिर वो तुरंत ही पहुंच जाती है हेवनली स्पिरिचुअल लोटस के सामने। लेकिन वहां पर उन लोगों के साथ साथ बाकी के सारे लोग भी पहुंच चुके थे, जिसके तुरंत ही बाद उस हेवनली स्पिरिचुअल लोटस के अंदर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उसके अंदर से जो सीड्स निकले होते हैं वो काफी तेजी के साथ में यहाँ से वहां जाने लगे थे। इसी की ये सारे के सारे स्टूडेंट्स उनको एक एक करके पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। यहाँ तक कि मूचेन भी इसी तरीके से उनका पीछा करने लगा था। ज़ूकिंग भी जब उसको पकड़ने की कोशिश करती है तो वो भी ऐसा नहीं कर पाते। यहाँ तक कि शूलिंगर भी एक भी सीड को अभी तक अपने हाथ में नहीं रोक पाई थी। तभी मूचेन की नजर एक बंदे के ऊपर पड़ती है जो कि एक शीड को अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा करते ही उसके अंदर बहुत ही ज्यादा हलचल होती है और वो निकलकर भाग जाता है, जिससे कि हम ये समझ पाते हैं कि हेवनली स्पिरिचुअल लोटस सीड्स के अंदर भी उनकी खुद की ही स्पिरिट्स हैं, इसीलिए वो किसी के भी कब्जे में नहीं आना चाहते। मूचेन कहता है कि अगर मैं भी इन लोगों के जैसे ही पावर को यूज करूंगा तब तो मैं एक भी स्पिरिचुअल सीड को प्राप्त भी नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए अब जैसे ही एक सीड उसके बगल में से होकर जाता है तो फिर मूचेन तेजी के साथ में उसका पीछा करना शुरू कर दिया था और वो उसको कैच करने के लिए उसके सामने लगा देता है अपनी द ग्रेट बुद्धा आर्ट को, क्योंकि अगर पैगोडा के अंदर कोई भी चीज चली जाती है तो उसका निकलना नामुमकिन हो जाता है। पीछे की तरफ से मूचेन उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था और सामने उसका पैगोडा होता है, जिसकी वजह से उसने फाइनली उस सीड को पैगोडा के अंदर फंसा ही लिया था, जिससे कि फिर वो चाहकर भी बाहर निकल नहीं पाता और उसकी हलचल भी बंद हो जाती है। यानी कि मूचेन को तरीका मिल चुका था स्पिरिचुअल सीड्स को पकड़ने का। वो कहता है कि सच में स्पिरिचुअल लोटस सीड्स बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और अब मुझे इस बात के बारे में पता चल चुका है कि मुझे इन्हें कैसे पकड़ना है,
है, इसीलिए उसको जल्द से जल्द बाकी के सीड्स के ऊपर भी अपने इसी तरीके को अप्लाई करना होगा। लेकिन मूचेन के ऊपर नजर रखे हुए होती है ज़ूकिंग। उसको भी समझ नहीं आता कि मूचेन ने आकर स्पिरिचुअल सीड को पकड़ा तो पकड़ा कैसे, इसीलिए वो मूचेन से उन सीड्स को छीनने के लिए तुरंत ही उसके पीछे जाने लगती है, जिसके ऊपर तभी नजर पड़ जाती है शू लिंगर की। वो देखती है कि ये ज़ूकिंग तो काफी तेजी के साथ में यहाँ से भागे जा रही है। उसको दिखाई देता है कि वो तो मूचेन पर हमला करने को जा रही है, जिसने अभी हाल ही में एक और स्पिरिचुअल सीड को पकड़ लिया था। लेकिन ज़ूकिंग जैसे ही मूचेन पर हमला करती है तो वो तुरंत ही खुद को बचा लेता है और वो ज़ूकिंग से कहता है कि अच्छा तो ये तुम हो, मुझे बताओ कि अब आकर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। ज़ूकिंग कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे वो लोटस सीड्स चाहिए जो कि अभी अभी तुमने प्राप्त किए हैं। मूचेन उससे कहता है कि तुम तो बहुत ही अच्छा मजाक कर लेती हो, तुम्हें आकर क्या लगता है कि मैं कौन हूँ और मैं किस खुशी में तुम्हें वो स्पिरिचुअल सीड्स को दूंगा। ज़ूकिंग कहती है कि तुम्हें मेरी इस बात को जान लेना चाहिए कि मेरा जो बड़ा भाई है ज़ू हुआंग वो असल में हेवनली रैंकिंग के 5th नंबर पे आता है। तुम सोचो अगर मैंने उसको बता दिया कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो तो फिर तुम खुद ही सोचो कि तुम्हारा क्या ही हाल होगा। मूचेन कहता है कि अगर ऐसा है तो जरा उसको एक बार मेरे सामने आ जाने दो, उसे भी पता चल जाएगा कि उसकी मेरे सामने क्या औकात है। तभी फिर ज़ूकिंग की टांग खींचने के लिए वहाँ पर आ जाती है शू लिंगर। वो कहती है कि क्या तुम हमेशा अपने ये बड़े भाई का नाम रटे रहती हो, क्या तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है जो कि तुम हमेशा उसको बीच में लेकर आ जाती हो। ज़ूकिंग कहती है कि मेरी सलाह मानो और अपने काम से काम रखो। तो शू लिंगर कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। और फिर वो मूचेन से कहती है कि तुम जाओ और स्पिरिचुअल लोटस सीड्स को प्राप्त करो, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करूंगी इस बेहुदा लड़की से छुटकारा दिलाने में। जिससे कि मूचेन शू लिंगर का शुक्रिया अदा करता है और तुरंत ही स्पिरिचुअल सीड्स को लेने के लिए निकल जाता है। जिसके पीछे जैसे ही ज़ूकिंग जाने की कोशिश करती है तो उसके सामने रेड वेब वाली शू लिंगर आ चुकी थी। वो कहती है कि अभी तक हमारी पिछली लड़ाई का नतीजा ही नहीं निकला। जिससे कि फिर ज़ूकिंग गुस्से के साथ में कहती है कि शू लिंगर अब तुम अपनी हद पार कर चुकी हो। जिसके तुरंत ही बाद फिर उन दोनों के बीच में भी फाइट शुरू हो चुकी थी और वहाँ पर बाकी के सभी लोग स्पिरिचुअल सीड्स को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मूचेन को तो बहुत ही आसानी के साथ में 3 स्पिरिचुअल सीड्स प्राप्त हो चुके थे, जहाँ पर तभी ये स्पिरिचुअल टाइड की प्रोसेस भी खत्म हो जाती है। जिसके साथ साथ ये सारे के सारे स्पिरिचुअल सीड्स भी गायब हो चुके थे। मूचेन कहता है कि यानी कि अब ये घटना खत्म हो चुकी है और साथ ही साथ ना तो शू लिंगर ज़ूकिंग को हरा पाती है और न ही ज़ूकिंग शू लिंगर को। तभी फिर मूचेन शू लिंगर के पास में आकर कहता है कि क्या तुम ठीक हो। शू लिंगर कहते हैं कि तुम मेरे बारे में चिंता मत करो क्योंकि मुझे उसका बिल्कुल भी डर नहीं है। तभी फिर ज़ूकिंग मूचेन से कहती है कि देखो, मेरे हाथ से जो 2 स्पिरिचुअल सीड्स निकले थे उनको तुम मेरे हवाले कर दो, क्योंकि अगर तुम ऐसा कर देते हो तो आज हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है मैं उसको भुलाकर तुम्हें माफ कर दूंगी और इसके बारे में अपने भाई को भी नहीं बताऊंगी। लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर आज के बाद से तुम नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में रहने के लायक भी नहीं बचोगे। तो शू लिंगर कहती है कि इतना घमंड भी सही नहीं होता और वो मूचेन से भी कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसके बारे में अपनी सिस्टर शू जुआन को बता दूंगी, जिससे कि वो तुम्हें बचाने में मदद भी करेंगे। तभी मूचेन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वो स्पिरिचुअल सीड्स दे दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें पूरे 5 लाख स्पिरिट वैल्यू को चुकाना होगा, वो भी सिर्फ एक के लिए। जो बात सुनकर ज़ूकिंग कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, कोई भी स्पिरिचुअल सीड कितना भी प्रीसियस क्यों ना हो, लेकिन उसकी कीमत 5 लाख स्पिरिट वैल्यू के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा लालची बंदे निकले। मूचेन कहता है कि ठीक है, फिर अगर तुम में हिम्मत है तो आकर मुझसे छीन लो, और ऐसा कर पाना भी अभी ज़ूकिंग के बस की बात नहीं थी। इसीलिए वो कहती है कि मैं ये जानती हूँ कि अभी मैं अकेले इन दोनों को नहीं हरा पाऊंगी। वो कहती है कि चिंता मत करो मूचेन, मैं इन सारी की सारी चीजों को इतनी आसानी के साथ में नहीं भूलूंगी। तुमने आज जो कुछ भी किया है तुम्हें उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। तभी फिर मूचेन शू लिंगर का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि तुमने आज जो कुछ भी मेरे लिए किया वो सच में मेरे लिए किसी एहसान से कम नहीं है। और वो बताता है कि मुझे यहाँ से केवल 3 स्पिरिचुअल सीड्स ही प्राप्त हुए हैं, जिनको देखते हुए शू लिंगर कहती है कि सच में ये लेवल 6 की स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशन के स्पिरिचुअल लोटस के सीड्स देखने में तो बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं और पावर्स में भी ये उतने ही ज्यादा गजब के होंगे। वैसे तो इस बार का जो हम लोगों का कोलैबोरेशन था वो काफी गजब का हुआ, इसीलिए आज जो मैंने इनको पाने के लिए मेहनत की है उसके तौर पर मैं तुमसे केवल एक ही स्पिरिचुअल सीड को लूंगी। जिससे कि मूचेन उसका दोबारा शुक्रिया अदा करता है और यहाँ से जाने लगता है। लेकिन शू लिंगर उसको दोबारा से आगाह करती है कि ये ज़ूकिंग का भाई है जो ज़ू हुआंग, उससे तुम्हें बचकर रहना होगा क्योंकि ये हेवनली रैंकिंग के 5th नंबर पे आने वाला बंदा है। लेकिन मूचेन उसकी तरफ इशारा करता है कि चिंता मत करो, मुझे उससे कोई भी डर नहीं है। इसके बाद फिर मैं अगले ही सीन में दिखाया जाता है ज़ू हुआंग को, जिससे रोते रोते ज़ूकिंग उसको सारी की सारी बातें बता देती है। आज मूचेन नाम के बंदे ने उसको कितना ज्यादा परेशान कर दिया, इसीलिए वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आपको मेरे लिए बदला लेना होगा। जिससे कि फिर ज़ू हुआंग मूचेन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को परेशान करने की, और तुम्हारे इतने करने के बाद मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ में यह अमेजिंग एपिसोड भी यहीं
यहीं पर खत्म हो जाता है।